गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चिंता न करिए, हम आ गए हैं केमिस्ट्री को आसान बनाने। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन। समस्या तब उत्पन्न हुई जब एक बार इलेक्ट्रॉन के मास को मेजर किया जा चुका था, प्रोटॉन के मास को मेजर किया जा चुका था। दोनों के मास को जब सम किया गया, मान लीजिए कि एग्जांपल बस कोई एक एटम लिया गया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास देखा गया सम करके, और उसके बाद उस एटम को अलग से मेजर किया गया तो देखा गया उस एटम का मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के सम से ज्यादा आ रहा। समस्याएं क्रिएट हो गई, मामला फंस गया। चैडविक जी आए 1932 में, कहे भाई इसके लिए कुछ तो मामला है, तो चलिए मैं रिसर्च करता हूं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्फा रेज लिया। अल्फा रेज, these are made from the alpha particles. What are the alpha particles? Helium atom is the alpha particles. Their atomic number is 2 and atomic mass is 4. These are the alpha particles. The alpha rays made from the such type of the alpha particles. They bombarded the alpha rays to the some lighter elements. See here. अब इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को या अल्फा रेज को कुछ लाइटर एलिमेंट्स पे इन्होंने बम्बार्ड किया और देखा। पहले इन्होंने 1H1 पे सबसे हल्का यही था, इन्होंने डाला, कुछ नहीं मिला इनको, कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला मैं बता रहा हूं। फिर इन्होंने कहा चलिए 2He4 पे डाले। 2He4 मतलब हीलियम पर अल्फा पार्टिकल्स, समझेगा है वही, लेकिन इसको हीलियम आप समझ सकते हैं, हीलियम एलिमेंट, और ये अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने डाला। फिर कुछ नहीं मिला। फिर इन्होंने क्या किया, लिथियम लिया, 2He4 डाला, कुछ नहीं मिला। फिर इन्होंने क्या किया, बेरिलियम लिया और फिर इसको डाला। इन्होंने देखा क्या, कुछ नया पार्टिकल मिला जो थोड़ा सा डिफरेंट था, उसको समझिए। इनको मिला क्या, when they bombard the alpha particles to the beryllium atom, they have got something new, which is neutral particle. Understand here, the particles which is obtained is 0 and 1. Symbolized, it is the neutron symbolized by 0 and 1, and one element obtained 6 carbon 12. ध्यान दीजिएगा, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इनको कार्बन मिला। ठीक है, समझ में आता है, कार्बन तो मिला था, पहले भी रिसर्च हो चुका था। बट ये जो पार्टिकल मिला, चैडविक थोड़ा समझ नहीं पाते क्या है भैया, तो इस पर इनका रिसर्च आगे बढ़ा। अब जरा देखिए, फिर इन्होंने क्या किया, बोरान को लिया, 5 बोरान 11 प्लस 2He4 डाला। इन्होंने देखा इसमें भी इनको कुछ मिला, वही मिला जो ऊपर मिला था बेरिलियम के केस में, 0 and 1 प्लस। अब आप देखिएगा, याद रहे लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट है, मतलब नीचे वाला एटॉमिक नंबर ऊपर वाला एटॉमिक वेट सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 5 2 7 5 to 7 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ 0 है तो मुझे 7 वाला ही कोई एलिमेंट मिलेगा, तो 7 मतलब नाइट्रोजन। और जरा देखिए 11 प्लस 4 15, तो 1 हमारे पास है 14, मतलब नाइट्रोजन के साथ न्यूट्रॉन मिला। अब आप कहेंगे सर ऊपर वाले के साथ क्यों नहीं मिला, कैसे मिलेगा, जरा देखिए भाई 2 1 3। अगर मैं मान लेता हूं कि 3 वाला एलिमेंट क्या होगा, लिथियम होगा, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास 6 और आपका हो जाएगा एटॉमिक नंबर 3। अब आप देखिए कहां इक्वल हो रहा, 4 5 4 प्लस 1 5 हो रहा था, जबकि 5 वाला कुछ ज्ञात ही नहीं था, अननोन था, इसका मतलब नहीं मिला, पॉसिबल नहीं है। इसमें भी अगर मैं 2He कर दूं तो 2 to 4 बेरिलियम 4 4 8, 4 बेरिलियम 8 तो अननोन था, आज तक नहीं मिला है, इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। अब यहां चलिए 3 प्लस 2 5 मींस बोरान, ओके पॉसिबिलिटी बन रही है अभी, बट 6 प्लस 4 10। अरे भैया बोरान 11 हो गया आपसे, भैया 11 ज्ञात है, 10 नहीं ज्ञात है, तो इसलिए चैडविक साहब समझ गए कि ये कुछ और नहीं है। इस पर भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने कहा भैया ये न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन क्या है, आगे कहानी हम लोग देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें आप। अब देखिए मैं बता रहा हूं, इसके बाद इस न्यूट्रॉन को, इसका नाम न्यूट्रॉन दिया गया 0 and 1,
या इसे शॉर्ट फॉर्म में एन से सिंबलाइज कर सकते हैं। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में दौड़ाया गया, मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ाया गया, पॉजिटिव माने एनोड और कैथोड लगाया गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे लगाया गया था, कैथोड रेज कैथोड रेज पे कुछ नहीं हुआ। देयर इज नो डिफ्लेक्शन, इट मींस न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब इनर्ट, ओके, दे आर नॉट रिएक्टिव, अंडरस्टैंड। अब आगे भी और बताया गया जब न्यूट्रल था इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और जब चार्ज नहीं होगा E बराबर जीरो, E बराबर जीरो, तो E अपान एम बराबर क्या होगा, जीरो ही तो होगा भाई। देखिए न्यूट्रॉन का मास, अब आप कहेंगे सर एम मींस मास ऑफ न्यूट्रॉन, चलिए उसको भी देख लेते हैं भाई। देखिए इलेक्ट्रॉन का मास ज्ञात हो चुका, प्रोटॉन का ज्ञात, अब न्यूट्रॉन का जब मास कैलकुलेट किया गया 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg मेजर किया गया। इसको मैं ग्राम में भी लिख सकता हूं, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि नियरली इक्वल था 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। में प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं, एटम या मॉलिक्यूल का जो भी एटॉमिक वेट है उसे AMU या U में रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफाइड मास में। ये मास नियरली इक्वल था मास ऑफ प्रोटॉन के। ओहो मामला देखिए, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम आ जा रहा है, और ये मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल था मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के। ये सब तो क्लियर हो गया। अब न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोजे जा चुके। अब जरा देखिए इस कॉन्सेप्ट को, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए। अब न्यूट्रॉन से संबंधित कुछ बातें मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत इजी वे में। देखिए जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, उसकी जो लाइफ है वो 17 मिनट है। आफ्टर 17 मिनट दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। समझिएगा कैसे, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, साथ ही साथ कुछ और निकालता है। क्या निकालता है उसको भी जरा समझ लीजिए, -1 E0, साथ ही साथ प्लस न्यू। अब आप देखिए ये सब क्या बता रहे हैं सर, अरे भैया ऐसा होता है क्योंकि ऑलरेडी जो न्यूट्रॉन है उसकी लाइफ 17 मिनट्स है, उसके बाद न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ ये क्या निकलता है, ये एक पार्टिकल है जो कि निगेटिवली चार्ज, अगर कोई दिक्कत ना हो इसको बीटा निगेटिव कह दे, ये बीटा पार्टिकल है, ये बीटा पार्टिकल है। ये क्या है भैया, ये भी एक खास पार्टिकल है, इसका नाम है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो, ये सब न्यूक्लियस में रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं। अब देखिए बीटा पार्टिकल आप जानते होंगे, कुछ अनस्टेबल एलिमेंट्स, हाइबियर एलिमेंट्स अल्फा बीटा गामा रेज निकालते हैं, तो बीटा वही वाला है। बीटा रेज कहां से आता है, एटम के न्यूक्लियस से आता है। ओके भाई, वो न्यूक्लियस कैसे, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। क्यों कन्वर्ट होता है वो कहानी हम न्यूक्लियस जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा डिटेल, अभी आप केवल इतना समझिए। अब जरा देखिए, हम ये भी तो कह सकते हैं इट मींस न्यूट्रॉन आर मेड फ्रॉम द प्रोटॉन प्लस बीटा पार्टिकल प्लस न्यूट्रिनो, इन चीजों से मिलकर बना है आपका न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन भारी हुआ कि नहीं हुआ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भारी हुआ। याद रहे न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हाइवियर देन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज हाइवियर देन इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट माइंड में हमेशा आपके रहना चाहिए कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन ज्यादा हाइवी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now we will discuss the detailed about electron, proton and neutrons. देखिए इनकी डिस्कस मैं चार्ट के माध्यम से आपको बहुत कम समय में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बता दे रहा हूं। देखिएगा मैं यहां लिख दे रहा हूं पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैं यहां लिख दे रहा हूं चार्ज, मास, सिंबल, डिस्कवरर। जरा समझिएगा, ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। चार्ज इस पर होता है -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उतना ही प्रोटॉन पे होता है। याद रहे +1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अभी मैंने बताया
कि जो न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसका होता है प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। सिंबलाइज आप कर सकते हैं इसे -1E0 से, इसे कर सकते हैं 1p1 और 1AH1 से भी सिंबलाइज कर सकते हैं न्यूट्रॉन को 0N1 से। अब डिस्कवरी किसके हैं? ईटा पर नाचे इलेक्ट्रॉन थॉमसन या जे थॉमसन, सर जे थॉमसन भी लिख सकते हैं या थॉमसन हिंदी में। प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक। हाँ, एक कॉन्सेप्ट आपके मन में होना चाहिए नोट के रूप में। कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड की है कि गोल्डस्टीन, तो उसको भी आप समझ लीजिए। एक्चुअली गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द पॉजिटिव पार्टिकल्स थ्रू द कैनाल रेज, दे नेम्ड इट प्रोटॉन। गोल्डस्टीन ने सबसे पहले पॉजिटिव रेज डिस्कवरी के दौरान प्रोटॉन की खोज की। उन्होंने बताया कि जो भी पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज होती हैं वो पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती, जिन्हें प्रोटॉन कहा गया। तो याद रहे, गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोज टू द गोल्डस्टीन, बट इन द केस ऑफ ओनली पॉजिटिव रेज द अदर साइंटिस्ट इज Rutherford actually he discovered the nucleus as well as proton. They discovered the proton that and they told proton is present in the nucleus. So you can say that the discovery of the proton in the nucleus is goes to the Mr. Rutherford. Okay, presence of proton in nucleus, or you can say that according to Rutherford the proton is present everywhere. The proton is present the nucleus of the every atom. Without proton any atom cannot exist, but without neutron you should be remembered there is only one atom, they can exist in the nature. अब इसका स्क्रीनशॉट लेके समझे हमारी बात को। अब आप देखिएगा, एक ऐसा भी एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, वो है हाइड्रोजन एटम। ये विदाउट न्यूट्रॉन के होता है, विदाउट न्यूट्रॉन। कहानी आगे बताएंगे कैसे विदाउट न्यूट्रॉन है, बट और कोई ऐसा एटम या एलिमेंट नहीं है जिसमें कि न्यूट्रॉन ना। अब हम लोगों ने देख लिया कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ। जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के चारों ओर है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज। ये एक एटम का स्ट्रक्चर है या एक एटम के परिवार की कहानी है। देखिए एटम में क्या है, एक तो भैया आज की जो फैमिली चल रही है न्यूक्लियर फैमिली, सेम एटम वही है। क्या है न्यूक्लियर फैमिली? हम दो, हमारे एक। भैया देखो, P प्लस माने पापा, P प्लस माने पापा, प्रोटॉन माने पापा, इलेक्ट्रॉन माइनस, लेडीज माने माइनस मम्मा मम्मी, प्रोटॉन पापा, इलेक्ट्रॉन मम्मी, और न्यूट्रॉन बचुआ, छोटा सा बेटा, न्यूट्रॉन बेटा या बेटी। हम दो, हमारे एक। दिस इज द न्यूक्लियर फैमिली। इसको समझना। देखिए हमारी केमिस्ट्री पूरा फैमिली से रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है, और कह सकते हैं यूनिवर्स से रिलेटेड है। हर जगह कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब अभी तो आप जान रहे हैं कि आपके परिवार में केवल 3 लोग हैं। नहीं भैया, आपके परिवार में ये 3 तो टिकाऊ हैं, बाकी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे भाग दौड़ कर रहे हैं, परेशान हैं। ये बहुत स्टेबल है, ये परेशान नहीं है, ये जिंदगी जी रहे हैं। अरे भैया, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आराम से न्यूक्लियस के चारों ओर, दिन भर घूम रहा है 24x7 आवर्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठे हैं, आपको लगता नहीं, ये भी बैठने वाले नहीं है, ये भी घूम रहे हैं। कैसे? जरा आइए उसको देखते हैं। तो मैं इन तीनों पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा गया। आप समझिए, फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब दे आर फ्री, ये किसी और से नहीं बने,
they does not made from others, they are free, okay? लेकिन इनके अलावा भी कुछ है, चलिए मैं देखने और समझने का प्रयास करते हैं। भाई देखिए एटम है, इसको मैं दो भागों में बांट सकता हूं, न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर में आपका इलेक्ट्रॉन आ जाता है, न्यूक्लियर पार्ट में देखिए क्या क्या आएगा। एक तो आपका आ गया प्रोटॉन साहब, न्यूट्रॉन साहब, और कुछ अदर पार्टिकल्स भी इसमें आते हैं, जरा उनको भी समझ लीजिएगा। भैया ये तो स्टेबल है, पापा है, बचुआ है, स्टेबल है, मम्मी है, ये भी स्टेबल है, इन तीनों को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो ये तीन डिस्टर्ब हो। भाई देखो सभी रिश्ते तो वैसे डिस्टर्ब हो गए, जब हम दो हमारे एक हैं तो सब रिश्ते डिस्टर्ब हो गए, ठीक है? तो इन तीनों को डिस्टर्ब ना करो, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं भैया। अब चलिए आगे हम समझेंगे अदर पार्टिकल्स में कौन कौन आते हैं। कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब वो पार्टिकल्स इन दोनों को स्टेबल करते हैं। जो ये बचुआ और पापा हैं, इनको पार्टिकल स्टेबल करते हैं। अगर ये ना पा जाए तो पापा भी पापा हो जाएंगे। जरा कहानी समझ लेते हैं वो अदर पार्टिकल्स कौन है। भैया शुरू करते हैं। पहला बाबू है मेसान, अयो। दूसरा कौन है? पॉजिट्रॉन। तीसरा कौन है? न्यूट्रिनो। कहानी शुरू हुई है मेजान। ये क्या है? देखिए भैया, जब प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की भी लाइफ 17 मिनट्स होती है। ओके, चलिए अब न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोटॉन में। प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट होता है? न्यूट्रॉन में। ये प्रोसेस चलता रहता है। तभी तो कहानी भी मैं बताऊंगा, बीटा रेडिएशन या गामा रेडिएशन। कभी आपने विचार किया किसी भी एटम से बीटा रेज कहां से आती है, गामा रेज कहां से आती है? तो कहानी इसी में छिपी है। न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में, ठीक। और याद रखिए, इसको कन्वर्ट करने का काम मेसान करता है। मेसान खुद तो अनस्टेबल है, दूसरे को स्टेबल कर रहा है। खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको नहीं डूबने देंगे सनम, मेसान करता है। कहानी समझिए। मेसान भी 3 प्रकार के होते हैं। पाई जीरो, मेसान को पाई से लिखते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस, ठीक। न्यूट्रल मेसान, पॉजिटिव मेसान, निगेटिव मेसान। इन तीनों का मास सेम होता है, याद रखिएगा, सेम मास। इनका काम क्या होता है? जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो मेसान ही उसको एनर्जी देता है, याद रहेगा। ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा ठीक है। अब पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन माने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। अभी तक आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। चलिए मैं एक कहानी और बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए, न्यूट्रिनो, न्यू, ये कब आता है? जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट हो रहा है ना, उस दौरान क्या क्या निकलता समझिए। उस दौरान निकलता है -1E0 प्लस न्यू। अब जरा देखो, ये जो -1, ये इलेक्ट्रॉन ही तो है, ये इलेक्ट्रॉन ही तो है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, हाउ इट इज पॉसिबल? पॉसिबल, ओके। दिस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को ही बीटा पार्टिकल कहा गया है। क्या कहा गया है? बीटा पार्टिकल। और ये देखिए, ये आपका न्यूट्रिनो है। क्या है? न्यूट्रिनो। अर्थात जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो एक ऐसा पार्टिकल निकलता है जिसे हम न्यूट्रिनो का नाम दिया जाता है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब मैं और डिटेल इसके बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, न्यूट्रिनो का पहले आप समझ लीजिए होता क्या है। जब न्यूट्रॉन माने 0n1 या सीधे न्यूट्रॉन भी लिख सकते हैं, कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में, तो हमने बताया आपको कि न्यूट्रिनो निकलेगा। यही न्यूट्रिनो है, प्लस -1E0। इसे आप बीटा पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा पार्टिकल्स। अब जरा देखिए, ये न्यूट्रिनो क्या है? इसका मास 0 है और चार्ज भी इस पर क्या होता है? 0। जबकि मेसान्स का क्या होता है? उन पे आपने देखा कि वो सेम मास होते हैं, भले चार्ज एक पे 0 होता है, बट इनमें क्या मास भी 0, चार्ज भी 0। ये वास्तव में जो ये हम बता रहे हैं न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब क्या अनस्टेबल पार्टिकल है। ये
आप ये खुद तो अनस्टेबल होते हैं, बट प्रोटॉन न्यूट्रॉन को स्टेबल करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्टेबिलिटी से ही किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिपेंड होती है। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशियो मतलब स्टेबल हो जाए तो समझो एटम स्टेबल हो जाए, रेडियोएक्टिव होगा ही नहीं। वो तो खैर आप न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब आप समझिए ये कॉन्सेप्ट मिल गया। अब ये जो देखिए बीटा पार्टिकल्स, यही आपका बीटा रेज के रूप में निकलता है, बीटा रेज। अब जरा देखिए, अगर किसी एलिमेंट में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा तो जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, धाए से तुरंत क्या होगा, बीटा रेज निकलना शुरू हो जाएगा। अब जय बार कन्वर्ट होगा, हो सकता है 1 सेकंड में 10 बार कन्वर्ट हो, 10 रेज निकलेंगे। ये मत समझिएगा कि सर कैसे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है तो 10 रेज निकल रही है। जितनी बार कन्वर्जन होगा उतनी बार आपकी बीटा रेज निकलेगी। अब इसी तरह आप देखिए पॉजिट्रॉन में मैंने बताया कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो देखिए क्या निकलेगा, उस दौरान निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो। क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो। ये समझिए न्यूट्रिनो का जस्ट अपोजिट है। प्लस और क्या निकल जाएगा, प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में तो इसका मतलब निकलेगा यहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन +1e0। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जिसे आप बोलते हैं पॉजिट्रॉन। अब जरा देखिए ये पॉजिट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस से बाहर आना चाहेगा, बाहर निकलेगा। उसे जब न्यूक्लियस से बाहर आएगा इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कहेगा भाई साहब मैं तो पॉजिटिव चार्ज हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं E+ भी, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब मैं तो पॉजिटिव चार्ज हूं, आप नेगेटिव चार्ज है, तो चलिए हम लोग मिल जाए। तो याद रखिए E+ पॉजिट्रॉन, नेगेट्रॉन माने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा। और निकलेंगे कितने, याद रखिएगा न्यूट्रल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2e। अब अगर E माने न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन, अरे ये क्या है, ये ससुरा का निकल के आ गया। न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड एज गामा रेज। गामा रेज, गामा रेज कहां से निकलता है, कहानी समझिए। गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज सब न्यूक्लियस से निकलते हैं। गामा रेज तब निकलेगा जब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन माने पॉजिट्रॉन निकल के बाहर आए एटम से, तो इलेक्ट्रॉन से मिलके क्या बनाएगा, गामा रेज बनाएगा। तो ओवरऑल ये सब अनस्टेबल पार्टिकल है। एक और बात सुन लीजिए, एक अनस्टेबल पार्टिकल अभी जल्दी में आई थिंक 2011 में डिस्कवरी हुई है, उसकी भी कहानी जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देखिए, उसको भी समझ लेते हैं क्या है वो। देखिए एक नया पार्टिकल खोजा गया है जिसका नाम है गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल, इसे हेग बोसान भी कहा जाता है। हेग बोसान, हेग फॉरेनर्स थे और संजय चंद्र बोस इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे हेग बोसान। ये गॉड पार्टिकल क्या है, एक्सपेरिमेंट चल रहा था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड से जब इसे टकराया गया, देखा गया क्या, कुछ एक नई न्यू लस्टर, एक चमक दिखाई दी बहुत कम समय के लिए, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए दिखाई दी। वैज्ञानिकों ने कहा लीजिए यही तो है सबका मालिक एक गॉड पार्टिकल। मतलब कि जितने भी पार्टिकल होते हैं उनमें गॉड छिपा है। अरे गॉड मतलब एक ऐसे पार्टिकल से मिलकर बने हैं जो कि बहुत छोटा, इसे आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल की उपमा दे सकते हैं, बट इस अनस्टेबल था। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल की उपमा दे सकते हैं बट अनस्टेबल है। जनरली जो अनस्टेबल है उसका कोई होता है नहीं भैया, सब स्टेबल की कहानी है। अभी आप स्टेबल रहो, दुनिया आपकी है, आपके पास पद हो, पैसा हो, सम्मान हो, दुनिया आपको सल्यूट मारेगी। अब आपके पास कुछ ना हो तो दुनिया कहे किनारे चलो, तो वही कहानी है। स्टेबल को सब जान रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, और इनको भाई साहब को कोई नहीं जान रहा है, इनको भी जान लो भैया, गॉड पार्टिकल को भी जान लो। नोट कर लीजिए। धन्यवाद।